ये लीग अभी शुरू नहीं हुई लेकिन उससे पहले ही ब्लॉकबस्टर बन चुकी हुई है, क्योंकि जिस लीग का स्टार्ट ही दो किंग एक साथ कर रहे हो तो उसने कामयाब क्यों नहीं होना। भाई साहब, मेरे अभी तक जितने भी मैंने 17 आईपीएल के सीजन देखे, या 18वां सीजन शुरू हो रहा है, अभी तक का बेस्ट मोमेंट था जब मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान स्टेज के ऊपर मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली के साथ बातें कर रहा था, उसके साथ डांस कर रहा था। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और जिस तरीके से विराट कोहली को अप्रिशिएट किया गया, जिस तरीके से उसको जिसको कहते हैं ना, आज आप समझ ले ये आईपीएल का जो से मर के 70 रन नहीं बनते। क्या करा इन्होंने, 175 का पूरा टोटल दिया है। बैठ जा धरती में बोझ, क्या प्रॉब्लम है तुझे? तो भाई आपने बहुत ही गंदी, मतलब भाई साहब धोबी पछाड़ कुल्हाड़े कसाईयों वाली इनिंग्स खेली है। ना इधर देखा ना उधर देखा, जो हत्ते चढ़ा। लाला अगर चेस की बात करें तो विराट की एवरेज नंबर्स डोंट लाई, बिल्कुल ये चेस की बात हो रही है। बात की जाती है प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है, मेरी बात सुन लो। लॉजिक क्लियर हो गया। किंग है, पाकिस्तान का किंग है, पाकिस्तान ठीक है। लोग आरसीबी विराट कोहली भाई जीत गए पहला मैच। नहीं, विराट कोहली खेले और आरसीबी जीते ना, ऐसा नहीं हो सकता। किंग कोहली अगर ग्राउंड में है, नंबर 18 अगर ग्राउंड के अंदर है तो परफॉर्मेंस कैसे लो रह सकती है, कैसे आरसीबी हार सकती है। नसीम भाई मैं ग्राउंड रियलिटी यही है कि इससे बड़ी कोई लीग नहीं है, इससे बड़ी कोई लीग शायद दोबारा बने भी नहीं। लेकिन जिस तरह इंडियन ऑनर्स की हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बाकी जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यूं तो आपको पता हो कि आईपीएल अब स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों पहला जो मैच था कल वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में था। और दोस्तों रॉयल चैलेंजर ने पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि वहां पे कोलकाता में कुछ दिन से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उनको पता था कि बाद में जो बॉलिंग करेगा उसको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो पहले टॉस जीत के दोस्तों गेंदबाजी करा रजत पाटीदार ने। और दोस्तों कल अलग ही मोड में भाई साहब स्टार्टिंग में जो रहाणे ने पेला है, मतलब बेंगलोर के बॉलरों को वो कंफ्यूज हो गए कि बॉलिंग डाले तो डाले कहाँ। मतलब 38 रन जो रहाणे ने मारे हैं उसमें एक भी सिंगल नहीं है, सिर्फ बाउंड्री से ही 38 रन मार दिए। और उसके बाद जो सुनील नारायण की जो पिछले साल की फॉर्म थी, क्या बुरी तरीके से उन्होंने पेलना स्टार्ट किया। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 250-300 रन पहुंचा दी जाएगी जिस स्पीड में वो लोग आ गए थे। पर जब विकेट गिरने का सिलसिला चालू हुआ तो उनकी अच्छी सी बैटिंग लाइनअप ठप पड़ गई कोलकाता की, और 174 रन पे ही 8 विकेट पे ओवर खत्म हो गए। उसके बाद जो भाई साहब फिलिप सॉल्ट जो कि कोलकाता का पिछले साल का स्टार था, भाई उसने तो क्या नमक लगाया है कोलकाता वालों पे। और कोलकाता के अंदर यही नाइटमेयर आ गया कि भाई इस बंदे को हमने छोड़ के गलती कर दी, आज ये बंदा हमें ही पेल रहा है। और बात देखो जायज भी यार, जो बंदा तुम्हारे लिए पिछले साल इतना बढ़िया खेल रहा था उसको छोड़ना तो बेवकूफ़ी है। मतलब उसको अपनी टीम में रहता तो कितना सही था कि आज कितना बढ़िया खेलता। जो स्टार्टिंग में उसने भाई 6 ओवर के अंदर जो स्कोर पहुंचवा दिया वो 80 रन पहुंचा दिया उसने। कोहली भाई साहब 50 और फिलिप सॉल्ट 50, दोनों ने 50 मार दी। उसके बाद दोस्तों रजत पाटीदार जो कप्तानी पारी खेलने आए, भाई एक तरफा मैच कर दिया उन्होंने, 16 ओवर में पूरा मैच खत्म कर दिया। और जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है भाई अपनी स्ट्रीक उन्होंने चालू करी है जीत से। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। आरसीबी 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 आरसीबी, मतलब किसी आरसीबी के फैन ने इस तरह का स्टार्ट एक्सपेक्ट नहीं था किया। मेरे बाजू की दर्द भी निकल गया कि आरसीबी पहला मैच खेल रही हो और हम लोग जीत जाए। मैं किस तरह सेलिब्रेट करूं, कुछ करना है मैंने, मुझे बाजू में दर्द भी निकल गया। लेकिन मैच की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। और भाई आरसीबी जीत रही है, ये भाईजान कप आरसीबी जीत रही है। क्या आरसीबी ने बैटिंग की है, क्या आरसीबी ने मतलब कोलकाता को घर में घुस के पेला, क्या पेला लगाया है। एक बारी डांस कर ले जरा। चलो अब मैच पे बात करते हैं, क्योंकि आरसीबी के जितने भी फैंस है ना भाई के साथ रिलेट करोगे। भाई हम लोग ना पहले 2-3 मैच मतलब जरा सेटलमेंट करने में निकाल देते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतनी कि हम पहला मैच जीते। लेकिन क्या परफॉर्मेंस दी आरसीबी ने। इवन के कोलकाता ने भाई पहले 10 ओवरों में 100 ठोक दिया था और एक आउट था उनका बस, सही है। क्विंटन डी कॉक, अजिंक्य रहाणे पेला लगा रहा था हमें और चंगा भला पेला लगा रहा था। लेकिन जो बॉलिंग की है देखो,
जिसका जो क्रेडिट है दूंगा। विराट ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, फिल साठ ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, रजत पाटीदार हमारा कप्तान, आप सबको पता है वो स्पिनर्स को तो भाई ऐसे पी के देता है। स्पिनर्स को तो वो समझते नहीं है, स्पिनर्स को वो कहता है गायब हो इधर से, बॉलर नहीं हो आप लोग, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कुरनाल पांड्या की। मेरी नजर में आज का जो सबसे बड़ा हीरो है ना वो कुरनाल पांड्या है। जो बंदा क्रिकेट को समझता है, जिस बंदे ने क्रिकेट देखी है, जिस बंदे ने आज का पूरा मैच देखा है, उसको पता होगा कि अगर कुरनाल पांड्या जो कि पहले ओवर में 15 रन खा गया था, वो अपना स्पेल 4 ओवर में 29 रन 3 आउट पे फिनिश ना करता, बेटा आरसीबी मैच फिर लगता है फिर भी जीत जाती, क्योंकि जिस मोड में आज आरसीबी चल रही थी ना, ये 250 भी चेज कर जाती। लेकिन कुरनाल पांड्या ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, 4 ओवर में 29 रन दे के 3 विकेट्स लिए। और कुरनाल पांड्या हमेशा से बड़ा ना अंडररेटेड रहता है, इसको इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती, बट छुपके से आता है, परफॉर्म करता है और निकल लेता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम कुरनाल पांड्या। अगर जो है मैं बैटिंग की बात करूं तो अजिंक्य रहाणे ने बड़ी बैटिंग की, 56 रन किए, रघुवंशी 30, सुनील नारायण ने जब वो 44 रन किए, उसके बाद कोई भी बंदा नहीं चल सका। उसके बाद जो है वो वेंकटेश अय्यर जिन्होंने इसको आई थिंक 23 करोड़ में खरीदा गया, मुझे लगता है पैसे जाया किए हैं, ठीक है। मिल मिला के जो है वो कोलकाता ने 174 रन किए। और एक बात आपको बताऊं बेटा, इस साल आईपीएल में 200 से ऊपर का सोचना है कम अज कम, मतलब बहुत भी रियायत के साथ आपको मैं बताऊं ना तो 200 से ऊपर का सोचना है। ये 250, पौने 300 टीमें करेंगी, लेकिन जो टीमें ये 150, पौने 200 पे टीम, बेटा ये 15 ओवर वाला चेज है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये 170-75 कुछ भी नहीं है, ये तो करना ही नहीं ना। ये समझ लो आप फारग हो जाओगे, और आपको फारग कर दिया आज आरसीबी ने। आरसीबी ने कोलकाता में घुस के हराया बेटा, चेन्नई को चीपक में, कोलकाता को ईडन गार्डन में हराना ना, ऐसा ही समझ लो कि बेटा आपने कुछ उखाड़ा है। ये आरसीबी फैंस को पता है हमने क्या किया, और बड़े टाइम के बाद हमने कोलकाता को हराया, सही है। अगर मैं आरसीबी की बॉलिंग की बात करूं तो जॉश हैजलवुड आप सबको पता है कि ये T20 का बड़ा जबरदस्त बॉलर है, बहुत जबरदस्त T20 का बॉलर, क्योंकि ये लेंथ पे बॉल करता है, हार्ड लेंथ पे बॉल करता है, अच्छा यार्कर करता है, और इसके पास स्पेस भी है, ठीक है। 4 ओवर में 22 रन 2 विकेट, चुम्मी वाली मैं कहता हूं बॉलिंग किया इसने, क्योंकि इसने तब अच्छी बॉलिंग की है जब ऊपर से अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण सही पेला लगा रहे थे, घंटा बजा रहे थे, इसने तब भी अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर में 22 रन, यश दयाल ने 3 में 25, रिकीश इस्लाम ने इसको थोड़ी सी पढ़ रही थी, नया बॉलर है सीख जाएगा, 3 में 35, कुरनाल पांड्या को 1 में 15 पड़ा है, 1 में 15 पड़ गया था कुरनाल पांड्या को, मतलब आप अंदाजा लगा लो। उसके बाद भी कुरनाल पांड्या ने जो कमबैक किया, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग किया कुरनाल पांड्या ने। 4 ओवर में 29 रन और 3 विकेट्स कुरनाल पांड्या ने, मतलब रिंकू सिंह को आउट किया कुरनाल पांड्या ने, वेंकटेश अय्यर को आउट किया, और वो ऐसी विकेट थी कुरनाल पांड्या की, अय्यर की, क्योंकि उसको बड़े पैसों में खरीदा हुआ था और उसने चलना था आज। फिर कुरनाल पांड्या ने जो मेन विकेट लिया वो किसके लिए, अजिंक्य रहाणे की, मतलब वो बंदा 31 पे 56 पे खड़ा हुआ था, उसने आज पेलना था। 250 का सोच रही होगी केकेआर, जब 10 ओवर में केकेआर का 100 था ना, केकेआर 250 ओवर हमें भी लग रहा था कि मैं भी कह रहा था यार आरसीबी अगेन वही बॉलिंग कर रही है जो एज यूजुअल वो करती है, कोई माइंडसेट नहीं। लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया, कप्तानी बड़ी जबरदस्त किया, जो है वो लीडर हमारा एक ही है, लेकिन कप्तान आज कौन था, रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने बड़ी जबरदस्त किस्म की कप्तानी की और मतलब दिखाया रजत पाटीदार ने कि हाँ यार आप मेरे पे बिलीव कर सकते हो। उसके बाद फिर एज यूजुअल हमारी केकेआर की ओपनिंग आते हैं, सब इस टूर्नामेंट में जो सबसे मतलब खतरनाक ओपनिंग पेयर है ना